स्टार्ट कर यस दिया, सर। ठीक है। सर हाँ बोलिए। इसको नमस्कार बच्चों। स्कूल मेरे ख्याल से अभी 15 जनवरी के बाद ही खुल पाएंगे, है ना। तो हाँ, आज 12 बच्चे हो गए हैं क्लास में। तो सर ऐसे हमारी पढ़ाई तो हो नहीं पाती। हाँ, कहाँ पर? सर अब इसमें बताओ कितना पढ़ लेंगे सर, स्कूल हमारे 15 तारीख बाद खुलेंगे। नहीं, ऐसा है, मेरी बात सुनो। जितना हो रहा है ना से कुछ तो है बेटा, बात तो सही है सर। है ना। और दूसरी बात, मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं करा रहा, थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, है ना। और हाँ बोलो बेटा। सर जो सेकंड टर्म के पेपर होंगे वो एमसीक्यू होंगे या लिखित में? नहीं, वो एमसीक्यू नहीं होंगे, वो पूरा लिख के होंगे, ठीक है। यस सर, बहुत अच्छा रहना चाहिए, लिखित होना चाहिए। हाँ, अब मैं शुरू करूँ बाबू, ठीक है। हाँ शुरू करो चलो। सर। कीजिए बस द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो है, समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है, ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी बराबर 0। ये है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यहां पर बेटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यह आपने चैप्टर 2 में द्विघात बहुपद इसमें ही पढ़ा होगा। बी हमारा एक्स का गुणांक है। सी हमारा एक स्थिरांक है, कांस्टेंट स्थिरांक, ये है। क्या आपको ध्यान रखना है? तो हाँ, द्विघात समीकरण के जो हल होते हैं उनको हम बोलते हैं मूल। द्विघात समीकरण के हल, हाँ, द्विघात समीकरण। भाई देखो, यहाँ ध्यान दे लो थोड़ी देर के लिए प्लीज। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो अवश्य बोलना, और अनावश्यक ना बोलें प्लीज। द्विघात समीकरण के जो हल जो होते हैं, हल को हम मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। मूल कहते हैं, हाँ, मूल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो इसके जो मूल के लिए इसमें जो एक डी होता है, डी, जिसको हम विविक्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर। विविक्तर। हाँ, विविक्तर बोलते हैं। और इसका जो मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और इसके मान के आधार पर हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति जान सकते हैं। प्रकृति का मतलब वो किस तरह के हैं, यानी डी के मान के आधार पर हम किसी भी द्विघात, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं जो लिख रहा हूं ये सारा का सारा सेव कर दूंगा और ऐप पर मिलेगा। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति यानी किस टाइप के हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचर, NATURE, नेचर, ठीक है, जांच सकते हैं, जांच सकते हैं। तो आप देखिए, अब डी बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, दो कंडीशन हो सकती है, या तो डी का मान 0 से बड़ा होगा। तो मूल कैसे होंगे? मूल यानी समीकरण के मूल असमान होंगे, यानी छोटे बड़े होंगे, असमान होंगे एवं वास्तविक यानी
होंगे, वो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दूसरी कंडीशन है यदि d का मान 0 आ गया तो मूल समान होंगे किसी भी द्विघात समीकरण में दो मूल होते हैं, ठीक है, समान होंगे और वास्तविक होंगे। तीसरी कंडीशन यदि d का मान 0 से कम यानी नेगेटिव है तो मूल अवास्तविक होंगे, अनरियल होंगे, अवास्तविक। इनको हमें करना नहीं है, ये 11वीं क्लास के लेवल का है, होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। अब मान लो आपके कुछ क्वेश्चंस लें, हम चेक कराते हैं कैसे करते हैं इसके सवालों को। मान लो कोई इक्वेशन है, हम इक्वेशन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, अभी बना रहा हूं। 2x² माइनस 7x प्लस 3, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है। तो इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, हमें मूलों की नेचर ज्ञात करनी है। तो आप देखेंगे a का मान कितना है बेटा? हाँ अनमोल कुमार, a का मान कितना है बेटा? सुमित आप बताओगे? सर 2 है। गुड। हाँ विवेक, b का मान कितना है बेटा? सर b का मान कितना है? गुड। सर 7। और हाँ -7। और मोहम्मद हफ्जा कौन है? मोहम्मद एमओ लिखा रहा है, इसका क्या नाम है तुम्हारा? आप बताएंगे सी का मान कितना है? सी का मान 3। गुड। अब हम डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये होता है डी का मान। यानी b की जगह क्या लिखेंगे अब बताओ? यहाँ b की जगह क्या लिखेंगे? तरुण आप बताओ, b की जगह क्या लिखेंगे? सर b की जगह -7 लिखेंगे। हाँ -7 का स्क्वायर और माइनस फार्मूले का, 4b फार्मूले का। a की जगह क्या लिखेंगे? 2। विशाल आप बताओ, a की जगह क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। गुड, क्योंकि a हमारा 2 है। और c का मान कितना है नितिन? c कितना है? c कितना है? 3। 3। ठीक है। अब 7 का वर्ग कितना होगा? देखो वर्ग चाहे प्लस की संख्या का हो चाहे माइनस की संख्या का हो, वर्ग हमेशा प्लस में होता है। तो -7 का वर्ग तो हो गया 7 7 49, ये प्लस का हो गया। और 3 दूनी 6 चौक 24, तो ये आ गया 24। तो 49 में से 24 के कितने बचे? 25 आ गया। यानी डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 25 आ गया। इसलिए मूल कैसे होंगे? इसलिए मूल कैसे होंगे? मूल कैसे होंगे? असमान, यानी 0 से ज्यादा है, और वास्तविक। असमान और वास्तविक, ये होंगे मूल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको मूलों की प्रकृति निकालना? यस सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आ गया तो बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और दूं मैं, अब आप निकाल के दिखाएंगे, मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहां पर। 2x² प्लस x माइनस 4, 4 दूनी 8 होंगे। ये नहीं क्वेश्चन ऐसा दूं जिसका कम से कम बात तो बने। क्वेश्चन देता हूं तुम्हें अभी। 2x² माइनस 3x प्लस 5, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। द्विघात समीकरण यह है कि मूलों की प्रकृति बताओ। बताइए, बताओ बेटा कैसे होंगे? ये क्वेश्चन है तुम्हारा, बता सकते हैं?
5 दूनी 10, ठीक है, आ जाएंगे। मूल तो बनेंगे इसके। बताओगे? हाँ सर। बताना कैसे होंगे। सर माइनस का सर जी 5 और 2 होगा। हैं? सर माइनस का 31। हाँ, मूलों की नेचर निकालनी है। तो ए हमारा है 2, माइनस 31 बी हमारा -3, सी हमारा है सर 5। माइनस सर तो डी माइनस कितना हो जाएगा? हाँ, वो आंसर है, बता रहे हैं इसका आप, ठीक है। मैं उसकी नेचर बता रहा हूँ, वो किस तरह का होगा। वो प्लस का होगा, माइनस का होगा, 0 होगा। बिना हल करे हुए इस फॉर्मूले से निकालते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है, मूलों की प्रकृति जानने के लिए फॉर्मूला है। तो बी हमारा -3 है, -3 का वर्ग -4, ए की जगह 2। ठीक, हाँ, कुछ बोल रहे हैं बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो। समान अवास्तविक है। -31 हाँ, प्लस का 9 हो गया। 5 दूनी 10 से 4 14, 5 दूनी 10 चौक 40, 14 नहीं 40, 10 और चौक 40 से घटाना पड़ेगा 0। हाँ, 10 चौक 40। तो डी का मान आ गया हमारा -31। तो मूल कैसे होंगे? अवास्तविक। कैसे होंगे? अवास्तविक। तो डी की मदद से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक मैंने आपको बताया। अभी एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, सर ऐसे पढ़ाई समझ में नहीं आती। ईमानदारी से बताओ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ईमानदारी से बताओ। सर मैंने सही बताया था ना सर। हाँ, बढ़िया बताया था बेटा आपने। हाँ भाई, समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ बेटा, आ रही है। गुड, बहुत बढ़िया। आप और हम अगर एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो अवश्य समझ में आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बोर्ड पे भी इतना साफ नहीं दिखता जितना आपके मोबाइल की स्क्रीन में दिख रहा है ना? लेकिन जी आपको सर। थोड़ा सा ध्यान। और हाँ, ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि अगर नहीं समझ में आया तो अवश्य पूछे। और मैं कोशिश कर रहा हूं, जल्दीबाजी ना करें। मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते सर हैं उन। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार फिर से बता दो सर, ये वाला क्वेश्चन मैंने समझा नहीं था, अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं। अच्छा, देखो, जो ज्वाइन हुए तो उनकी बात दूसरी है। मैं आपको बताऊं, ये जो सभी क्वेश्चन है इनकी रिकॉर्डिंग हमारे इस ऐप पर मिलेगी। और ये जो लिखा ओके हुआ है, सर। पहला जब से भी हम लिख रहे हैं, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जरूर मिलेगा, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें कोशिश करना आप। फिर भी नहीं आए तब बताऊं, है बेटा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, इसकी मदद से हम समीकरण के मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। 4.4 में एक क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, और अगर मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देखें, 2x² - 6x, 2x² - 6x और +3 = 0। ये सवाल ये है, पहले तो मूल ज्ञात करने हैं और फिर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले तो मूल ज्ञात करते हैं। तो ये मान के चलिए उसी तरह के जो सवाल करा रहे हैं उसी तरह का सवाल है। तो इसमें ए कितना है? ए हमारा है x² का गुणांक 2, बी कितना है -6, और सी हमारा है 3। ठीक है, तो डी बराबर होता है हमारा b² - 4ac। यहां तक समझ में आया आपको? किसी बच्चे को नहीं आया तो वो अवश्य बोले। तो डी का मान हमारा है बेटा -6 का वर्ग -4 फार्मूले का। ए की जगह कितना लिखेंगे? हाँ जी, जो बच्चे बोल रहे हैं प्लीज, या जिनके घर से साउंड आ रही है, म्यूट कर लें प्लीज बेटा। -4 हाँ बेटा, जिनके घर से साउंड आ रही है प्लीज, अगर कुछ पूछना है तो अवश्य बोले, वरना बंद कर लें माइक। ठीक है, ए की जगह हम लिखेंगे 2 सर और सी की जगह लिखेंगे 3। क्या आ जाएगा? 6×6 = 36, और ये -4 दूनी 8 किया 24। तो डी का मान हमारा आ गया 36 में से 24 गए, कितने बचे? 12। अब क्योंकि डी का मान क्या है? 0 से बड़ा है, इसलिए मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे।
और असमान होंगे। असमान का मतलब छोटे बड़े। अच्छा, अभी तक मैंने आपको फॉर्मूला नहीं बताया, अब बताने जा रहा हूं। यहां तक तो हमने डी के मूलों की प्रकृति जानने का किया था। अब इस सवाल में ये कहा था 4.4 में समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो और यदि मूल वास्तविक हो तो उसके मूलों के मान भी ज्ञात करो। तो आपने डी का मान तो निकाल लिया। डी का मान कितना आया है? 12। कितना आया है? 12। तो यहां मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये फार्मूला है, प्लस सी बराबर 0, और डी का मान बराबर होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने बता दिया है। तो इसके जो मूल होते हैं, जिसको हल होते हैं, मूल जो है x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a, ये फॉर्मूला है। तो जो ये मूल, तो उसको हम x बोलते हैं, मूल बराबर होंगे x बराबर, हाँ पिछले वाले सवाल में हमारे में हमें मूल ज्ञात करने हैं। b का मान कितना है बेटा? 12। b का मान सर 12 है? सर 12। अरे मैं सुन लो, मैं b का मान, b वाला -6 है, -6। ये b के मान की बात कर रहा हूं। हाँ, b का -6 है, फार्मूले में रखना है ना। 6 सर तो 6। b की जगह, हाँ देखो a बराबर है हमारा, और b बराबर, और c बराबर, और एक d है, सॉरी इसको मिटाना पड़ेगा, 0 गलती से लिखा गया, और d का मान, हमारा पता ही है, d का 12 आया है, b का -6 है, और a का कितना था? a का 2 था, c का 3 था, a का 2 था, c का 3 था। ठीक है, तो फार्मूले में रखेंगे, इस वाले फार्मूले में रखेंगे। देखिए ये जो मैंने गोल कर रहा हूं ना, मैं इस वाले फार्मूले में रखेंगे। तो x बराबर हो गया -b। तो b जब हमारा 6 है तो -b कितना होगा बताओ, मुझे सोच के बताओ। प्लस का 6 होगा। क्या सर, एक बार फिर से कहना। अगर b हमारा -6 है तो -b कितना होगा? प्लस का 6 होगा। यानी b का जो साइन होगा -b वाले का उसका अलग होगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो -b की जगह हम क्या ले सकते हैं? 6 फार्मूले में, फिर प्लस माइनस वर्गमूल 12, ठीक है, बटे 2, a की जगह क्या लिखूं? 2। हाँ, अंश कितना लिखूं? 2 लिखो ना, तो हो गया a की जगह। मतलब x का मान हमारा आ गया 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 4, ये आ गया। ठीक है, तो आंसर इतना लिख दोगे, इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखिए जरा। हेलो सर, अनमोल कुछ बोल रहे हो? हाँ, कटने का करा रहा हूँ अभी, ध्यान से। इसी चीज को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ जगह नहीं बची। x बराबर क्या है? 6 प्लस माइनस वर्गमूल 12 बटे 4। हाँ, मुझे रफ में कर बताओ, 12 को हम क्या ले सकते हैं? वर्गमूल 12, इसको हम ले सकते हैं 4 तिया 12 है भाई, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। 12 को हम 2 वर्गमूल 3 लिख सकते हैं। तो x बराबर हमारा हो गया 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 4, ये हो गया। अब इनमें क्या कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो 6 की जगह आएगा 3, यहां बचेगा वर्गमूल 3 बटे 4। प्लस माइनस जरूर होगा भाई, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो x का मान हमारा आ गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे 4, ये आंसर आ गया। समझ में आया? समझ में आया? आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक बार फिर देखो दोबारा। सर हाँ बोलो। सर 2 कहाँ गया सर? 2, हाँ ये नीचे 2 भी कटेगा भाई, एक मिनट रुक जाओ, ये 2 भी कटेगा, ये 4 की जगह 2 आएगा, बताऊंगा।
ये 2 जो है आपको बताऊं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो नीचे 2 आएगा। आप समझ में आ गया? यस सर। सर आप समझ में आ गया? यस सर। आप समझ में आ गया? हाँ सर 2 मिनट रुक आंसर जाना। है। मैं रुका हूँ। ये दोबारा करवा दो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बैक ले रहा हूँ 1 मिनट को। हम जो है हाँ, एक क्वेश्चन दोबारा से देखो। क्वेश्चन ये था, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x जमा 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, और यदि मूल वास्तविक हों तो उनका मान ज्ञात करो। अब आपको मालूम है द्विघात समीकरण में x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक -6 होता b होता है, यानी -6 है यहाँ पर, और स्थिरांक यानी c की जगह 3 है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हम d का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? d का। तो d का फॉर्मूला है b² - 4ac, यानी जहां b है वहां -6 लिख देंगे। तो -6 का वर्ग -4 फार्मूले का, a की जगह 2, c की जगह 3। ये कलर बदल दूंगा इसका, 1 मिनट, इसका कलर बदल दो। कलर कैसे बदलेंगे भाई? लाल ले लिया समझाने के लिए, ठीक है। -6 का स्क्वायर, a की जगह 2, c की जगह 3। तो -6 का वर्ग 36, और 4 दूनी 8 या 24, यहां तक आ गया। 36 में से 24 गए, डी का मान आ गया 12। क्योंकि डी का मान 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक होंगे और असामान्य नहीं, छोटे बड़े होंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अब हमारी इक्वेशन ये थी x² + bx + c। अगर इक्वेशन हो, ये फार्मूला बताया मैं तुम्हें अलग से, अगर ये इक्वेशन हो, ये बाउंड्री में बंद कर दिया मैंने फार्मूला सारा, और इसमें डी का मान होता है b² - 4ac, तो इसका जो मूल होंगे, मूल के लिए फार्मूला होगा x बराबर -b ± वर्गमूल d/2, ये वाला फार्मूला। क्लियर? और हमने उसके मान लिख लिए पिछले पेज से। a हमारा 2, b हमारा -6, d हमारा 12, c हमारा 3। फार्मूला है x बराबर -b। अब b -6 है तो -b कितना होगा? प्लस का 6। तो -b की जगह प्लस का 6, प्लस माइनस फार्मूले का, और वर्गमूल d की जगह 12 लिख दिया बटे 2। और मैंने आपको समझाया था कि जो 12 है, अगले पेज पे समझाया मैंने, ये जो 12 है, 12 को हम 4 या 12 कर सकते हैं, और 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 3 लिख देंगे इसको 12 को। तो इसमें से 2 को मैं ले लिया, तो 6 की जगह 2 बाहर गया, 3 बचा, 2 बाहर चला गया इसका, तो 2 दूनी 4 ये कर गया, तो कट के आंसर ये आ गया। अब आप बच्चों थोड़ा सा ये समझ रहे होंगे कि प्लस माइनस क्या है, तो क्योंकि ये 2 घात है तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो जैसे हमने लिखा x बराबर 3 ± वर्गमूल 3/2, ही आया आंसर। तो इसका मतलब इसके आंसर आएंगे ऐसे, एक बार 3 + वर्गमूल 3/2, एक तो ये आंसर आएगा, और दूसरा आएगा 3 - वर्गमूल 3/2, ये आंसर बन जाएंगे। इस प्लस माइनस का ये सीन है। समझ में आया? हाँ जी, आपको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस क्लियर हो गया? और नहीं भी आया Yes, होगा sir, ना समझ आपको, नहीं भी आया होगा, मैं आपको बताऊं, आप जो है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, और ये सारा वर्क आपको लिखा हुआ एज इट इज मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन बेटे आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस अपने आप करनी है। जितना आप ज्यादा ध्यान लगाएंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, 4.4 का एक क्वेश्चन है, जरा देखते हैं करके। क्या आप हेलो एक, हाँ बोलो सर, रूट -31 का कितना हो आएगा? क्या रूट? -31। हाँ देखिए 11वीं में पढ़ता है तेरा कोई भाई, तू मुझसे पूछता है। आपको मैं बता दूं, स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 जो होता है ये आयटा होता है, ये इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये अभी आपके मतलब की नहीं है, ठीक है ना? हेलो हेलो, सर। किसने पूछा था ये? अनमोल ने पूछा था, किसने पूछा था? सर मैंने पूछा था। अनमोल ने। हाँ, तो आप आगे की बात अभी ना करें, अभी जहां की बात करें, ठीक है ना? नहीं सर, ठीक ये बेटा? मुझे पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन है ये। कहाँ पर? माइनस में? हाँ सर, ये माइनस में आर पर? हाँ सर। कौन सी उसका है? 4 पॉइंट कितने का है? 4.4 का पहला क्वेश्चन। 4.4 का पहला क्वेश्चन।
पहले में तो सर। हाँ कौन सर, सा पहला ये क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर, ये कौन सा ये क्या पहला क्वेश्चन? तो मैं भी देख रहा हूँ, किताब खोल रखी मैंने। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये वाला। हाँ सर, डी निकाला हूँ मैं सर। अरे एक मिनट में देखता हूँ क्या आ रहा है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x हाँ सर। स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये है पहला क्वेश्चन, पहले का पहला पार्ट। ठीक है, तो इसमें a कितना है? a 2, b माइनस 3 और c 5। तो d निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा माइनस 3 का वर्ग माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। ठीक है, 3 का वर्ग हो गया 9 और 5 दूनी 10, चौक 40, माइनस 40। तो ये डी हमारा हो गया माइनस 31 हो गया डी बराबर 31। अब इसकी जरूरत नहीं आगे, सवाल ने ये कहा है अगर मूल अवास्तविक हो तो आगे मूल निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि डी का मान 0 से कम है, इसीलिए मूल कैसे सर, है? बोलो। सर मैं यही तो पूछा था आपसे। अवास्तविक, मैं समझा आप वर्गमूल डी का मान पूछ रहे हो, वर्गमूल माइनस 31 का। आपने ये पूछा है माइनस वर्गमूल 31 का, वर्गमूल डी हाँ का सर, मान। सर इसके हाँ, आगे वाला तो जो ये नहीं आएगा, वर्गमूल- ये नहीं करने की जरूरत नहीं है आपको अभी। ठीक है ना, सवाल में साफ ठीक है। लिख रखा है जब अवास्तविक हो तो आपको नहीं करना। क्लियर? ठीक है सर। ये अभी आपको नहीं करना। ठीक है बेटा, ये 11वीं क्लास का है। अब हम ठीक आगे है, सर। बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल और देते हैं, वो थोड़ा सा, बस उसके बाद फिर क्लास हमारी ऑफ हो जाएगी आज की। बाकी रोज डेली क्लास चलेगी हमारी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण के अंदर के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का आ जाता है कभी कभी, बहुत क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जिसके लिए मूल बराबर हो। के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं? क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, ये मान लो क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये पूछा है के किस मान के लिए, उंगली से लिख रहा हूं मैं, मूल समान है, समान है। अब a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? k, c बराबर कितना है? 3। ठीक है भाई, a b c पता चल गया ना। इस तरह का क्वेश्चन 100% आता है पेपर में। अब एक कंडीशन ध्यान करें, हम जानते हैं मूल समान के लिए, मूल समान कब होंगे? कब होंगे बेटा? जब 0 पर। d बराबर 0। गुड, जब d बराबर 0, ये कंडीशन थी ना, लिखवाई थी मैंने। अब d का मान कितना है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है? b कितना है? k का वर्ग 4, a कितना है? 2, c कितना है? 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 या 24 बराबर 0, यानी k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग प्लस माइनस वर्गमूल 24, ये आएगा। k बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 24, यानी k बराबर आ गया प्लस माइनस वर्गमूल 24। अब 24 वाले को कैसे हल करेंगे? अंदर अंदर वर्गमूल 24 है, तो इसका होता है 4 6 24। क्या होता है? 4 फोन 6, कर दिया। हाँ, तो 2 वर्गमूल 6 आ गया। k बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6, यानी k के 2 मान आएंगे। दोबारा से देख लो क्वेश्चन। ओ कैंसिल 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 कर, दोबारा से देखो। क्वेश्चन था हमारा ये, मैं कलर बदल रहा हूं इसका, क्योंकि दोबारा समझाने के लिए कलर अच्छा रहता है, कलर यूज करना। मैंने पीला पेन। के किस मान के लिए, क्या हाइलाइटर भी है क्या इसमें? हाइलाइटर नहीं है ना, या हाइलाइटर है भाई? है, हाँ। के किस मान के लिए मूल समान है? ठीक है, इस समीकरण के। तो a हमारा 2 है, b हमारा 6 है, c 3 है। तो मूल समान होंगे कब?
जब डी 0 होगा। बी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होगा। तो बी की जगह के, ए की जगह 2, सी की जगह 3, ये भर दिया। यानी के स्क्वायर 4 दूनी 8 24, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24, के बराबर वर्गमूल प्लस माइनस वर्गमूल 24। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम थोड़ा वापस ले लें, हाईलाइटर चलने दें। चलो अगले पेज में, के बराबर प्लस माइनस 24, तो 24 को हम कैसे रख सकते हैं, 4 6 24, 2 वर्गमूल 6, के बराबर प्लस माइनस 2 वर्गमूल 6। क्लियर, बोलो बेटा। यस सर। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। एक क्वेश्चन और कराऊंगा बस, फिर हमारी क्लास ऑफ होने जा रही है। इसमें हेलो सर। बोलो सर दूसरा पार्ट करवा दो ना। कौन सा पार्ट। सर 4.4 का दूसरा पार्ट करवा दो। अच्छा बिल्कुल, अभी लो, ऐसे पूछते मुझे अच्छा लगता है। दूसरे का दूसरा 4.4 क्वेश्चन। हाँ, ये हाईलाइटर बंद करना पड़ेगा भाई मुझे। हाईलाइटर बंद हो, पेन शुरू। हाँ ये लो, पेन का कलर कौन सा करेंगे, काला अच्छा है, कौन सा अच्छा है। हाँ, पीला ले लो। पीला कर दिया मैंने, अब मैंने पीला कर दिया, छोड़े। रेड चेक करने का होता है। इक्वेशन है तुम्हारी 3x स्क्वायर, दिख रहा है सही, माइनस 4 यस सर। वर्गमूल 3x नो सर। प्लस 4, क्या नहीं दिख रहा। सर ये वाला नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है। 4.4 का दूसरे का दूसरा। अच्छा सॉरी, दूसरे का दूसरा भी कर रहा हूं, मैंने पहले का दूसरा लिया। यानी के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये वही वाला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए मूल समान होंगे, वही कंडीशन लगाएंगे। पहले इसको सोल्व कर लो। तो के एक्स की एक्स से होगी, यानी हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया, यहां तक आपको लाना पड़ेगा। अब इस फॉर्म में आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कितना है भाई, के, बी कितना है माइनस 2 के, और सी कितना है 6। यही तो है। हाँ जी, इसके अलावा कुछ और भी है क्या ये। नहीं सर, नहीं सर, बराबर। हाँ हाँ, अब मूल समान के लिए, हाँ बोलो, क्लियर है, सही है आपको यहां तक। मूल समान के लिए सर। मूल समान होंगे कब, जब d बराबर 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0, है ना। अब इनकी वैल्यू रख दो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4 AC बराबर 0, और बी देखो पहले कितना है, बी कितना है माइनस 2 के, बी कितना है माइनस 2 के, माइनस 2 के का स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले का। ए कितना है, ए के है, और सी कितना है 6। सी कितना है, सी 6 है बराबर 0। तो माइनस 2 के का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस का हो चाहे माइनस का हो, ठीक है, माइनस 24 के बराबर 0। ये हो गया, यानी 4 के कॉमन ले लो दोनों में, यहाँ के बचा माइनस 6 के बचा, माइनस 6 बचा, 6 चौक 24 बराबर 0। यहाँ समझ में आपको नहीं आया। आ गया सर। अच्छा, तो ये जब वहां जाएगा, उधर जाएगा तो 0 से भाग हो जाएगा, के माइनस 6 बराबर 0 बटे 4 के, और 0 से किसी को भाग करो 0 हो जाता है, के माइनस 6 बराबर 0, और के बराबर छक्का लग गया। क्लियर हुआ। यस यस सर। सर। सभी बच्चों को क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है ना। हाँ, अभी किसी को नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। सर आ हाँ गया। जी, आ गया। आज क्या कौन सा दिन है भाई हमारा,
बुधवार है। कौन सा दिन है? बुधवार। बुधवार। और अभी हमारे इस सप्ताह में कितने दिन है? बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। ठीक है, तो 3 क्लास और होंगी सब इस चैप्टर की, तो 3 दिन में हम इसे और अच्छा सा कर लेंगे। ठीक है ना? हैं? तो 3 दिन में हम इसे और अच्छा कर लेंगे। कौन बोल रहा है भाई? किसी के घर से आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ रोज लेंगे, क्लास रोज होंगी 7 बजे से 7:45 तक रोज क्लास होगी। हाँ बोलो। शनिवार को टेस्ट लोगे? हैं? शनिवार को टेस्ट लोगे सर? अबे तो हाँ, क्या कह रहे? शनिवार को क्लास लेंगे, शनिवार को भी लेंगे। हाँ जी, शनिवार को भी लेंगे, इतवार को छोड़ेंगे बस। इतवार की छुट्टी होगी, या कोई मुझे कोई जरूरी काम होगा तो मैं पहले आपको सूचना दे दूंगा कि हमारा टाइम बदलेगा, नहीं तो हमारा टाइम यही रहेगा, है ना? रोज रोज टाइम बदलना ठीक नहीं है। सर शनिवार को टेस्ट और अब मैं क्लास बंद करने जा रहा हूँ। कुछ बच्चे तो छोड़ के भाग गए मुझे, कुछ बच्चे तो क्लास भी छोड़ के चले गए। अब हम इस क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे करेंगे बंद भाई? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये क्लास कैसे बंद करें? तो भूल ही गया मैं तो। सर जी गुड नाइट। हैं? सोएगा भी? ये कैसे बंद करेंगे भाई? ये तो समझ में नहीं आ रहा। आज तो मेरा सेव पहले से सेव करनी पड़ेगी ना। ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया, अब ये तुम्हारी क्लास सेव हो गई है। अच्छा, यहाँ से ओके सर, बाय। हाँ अच्छा बेटा, नमस्ते। मैं अब इसको रिकॉर्डिंग को भी बंद